नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज की क्लास में हम फिगर सीरीज पार्ट 2 हम समझेंगे। देखो बच्चे, फिगर सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स के सवाल बने हैं। इसी वजह से मैंने दो पार्ट में इसको कराया ताकि कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। मैं हर एक चैप्टर में देख करके चलता हूं कि किस चैप्टर में मुझे 3 पार्ट कराने हैं, किस में 2 और किस में एक ही पार्ट में सारा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। इसलिए हर एक पार्ट को आपको देखना होगा, तभी वो चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। आप हर एक वीडियो को जरूर देखना बच्चे। ये 51 दिन 51 मैराथन आपके 2024 और 25, इवन 25 के लिए मैं बोलूँगा, 2024 और 25 के लिए सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट साबित होगी पूरी रीजनिंग को सीखने के लिए। तो 51 दिन 51 मैराथन की अगर आपने बाकी क्लासेज नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। आज 27th क्लास है। समझते हैं फिगर सीरीज में किस तरह के सवाल बने हैं या बनेंगे। चलो इसको करो भाई, इसको करो जल्दी से, आ जाओ। और जल्दी से जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू गौतम कुमार, थैंक यू। गुड इवनिंग मनीष, सोनम, अंजलि, स्निधा, आर्टिस्ट किंग, विशाल, वायरल, मोहित, विवेक, बहुत गौरव, बहुत बढ़िया भाई। चलो सोचो भाई। आ जाओ, देखो भाई कैसे कैसे पैटर्न बना है। चलो भाई आ जाओ। देखो भाई, देखो पहले हमें ये देखना होगा कि कौन कहां पर जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है। ध्यान से अगर आप एनालिसिस करोगे तो देखो बच्चे, 3 और वी आपस में पलट रहा है, 3 और वी आपस में पलट रहा है, और ट्रायंगल और एक्स आपस में पलट रहा है, ट्रायंगल और एक्स आपस में पलट रहा है। ठीक है, तो अब इसमें डी यहां आया, देखो ये रहा, ओ यहां आया, देखो ये रहा, 8 यहां गया, 8 यहां गया, देखो ये रहा। अब नेक्स्ट से नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट से नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो ओ यहां पर गया, ये रहा, एक्स यहां पर गया, ये रहा, ओ यहां पर, एक्स यहां पर, 8 यहां पर गया। ठीक है, और VD3 ट्रायंगल में हम देखेंगे, ट्रायंगल यहां आया, V यहां आया, और D यहां गया, और 3 यहां गया। देखो V यहां आया, ट्रायंगल यहां गया, D यहां गया, 3 यहां गया। नेक्स्ट से नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो वो भी ऐसे ही है कि ये 2 पलट गए और ये 2 पलट गए। ठीक है, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, और ये यहां आ गया। अगर हम देखेंगे तो इस वाले का पैटर्न और इस वाले का पैटर्न सेम है, तो उसी प्रकार इस वाले पैटर्न और इस वाला पैटर्न सेम होगा, सेम होगा। तो जैसे यहां जो था वो यहां आ गया, तो यहां जो था वो यहां आ जाएगा, मतलब ट्रायंगल यहां हो जाएगा गलत, ट्रायंगल यहां हो जाएगा गलत। यहां पर x था वो यहां आ गया, तो उसी प्रकार v यहां आ जाएगा जो कि दोनों ऑप्शन में है, 8 यहां आ जाएगा जो कि दोनों ऑप्शन में है। अब जो डिफरेंट है वो देख लो बच्चे, बीच वाला पार्ट जो है नीचे आया, ट्रायंगल जो है वो नीचे आया था, तो बीच वाला पार्ट नीचे आएगा, यानी कि
ओ होगा, ये खत्म, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। सी तो पहले ही गलत हो चुका था बच्चे, ट्रायंगल की वजह से ही गलत हो चुका था सी तो बी सही जवाब है। ठीक है, अभी भी सबने पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहला काम किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, ताकि यूट्यूब आपको मेरी बाकी वीडियोज भी सजेस्ट करता रहे। लाइक करने से आपका ही बेनिफिट होता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि आप यहां से पढ़ना चाहते हो। क्या नहीं दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा। चलो भाई करो, आ जाओ। अच्छा ठीक है बच्चे, इंस्टाग्राम पे मैं आज चेक कर लूंगा। ठीक है, आज चेक करूंगा इंस्टाग्राम पे मैसेज जो आया है। ठीक है रोहित सर, ठीक है, क्लास के बाद चेक करूंगा। देखो बच्चे, इसमें जो पैटर्न बना, इसमें जो पैटर्न लगेगा वही इसमें लगेगा, और इसमें जो लगेगा वही इसमें लगेगा। तो डायरेक्ट इसमें देखते हैं एक बार। वैसे ये तो सारे ही कनेक्टेड है, सारे ही देख लो। ये जो सर देखो, ये अगर मैं एरो मान लो तो 90 डिग्री रोटेट हो गया। देखो ऐसे था, 90 डिग्री रोटेट हो गया, फिर 90 डिग्री रोटेट हो गया क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो फिर 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज। यानी कि जो ये सर्कल है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा गलत, नीचे आ जाएगा गलत, नीचे आ जाएगा गलत। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, डी सही जवाब है। डन भाई, अगला देखो भाई जल्दी से बताओ। आ जाओ। देखो भाई, अगर हम देखें तो 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, तो 36 6 का स्क्वायर आएगा। 36 आएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। मान लो दो ऑप्शन बच जाते, दो बच जाते, मान लो 36 दो में होता, तो फिर अगले नंबर को देखते हैं। 3 5 7 9 11 होगा, ओड नंबर। ठीक है, मान लो ये भी दो ऑप्शन में होता, तो 1 + 3 4 + 5 + 7 तो +9 25 होगा। हर तरीके से ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो। देखो
सर्कल ऊपर, फिर सर्कल नीचे, फिर सर्कल ऊपर, फिर सर्कल नीचे, फिर सर्कल ऊपर होगा, सर्कल ऊपर होगा, ये खत्म, ये खत्म, दो बचे। एक लाइन, एक लाइन, तीन लाइन, तीन और दो पांच लाइन, तीन, तीन छह और एक सात लाइन, यानी कि 9 लाइन होंगी। वो हटा दो जिसमें 9 लाइन नहीं है। तीन, तीन छह और एक सात लाइन है भाई, 9 लाइन। तीन, तीन छह, तीन 9 लाइन। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, देखो जल्दी से। एक एक ट्रायंगल पे एनालिसिस करना। ऊपर वाले ट्रायंगल को देख रहे हो तो सिर्फ ऊपर वाले पे फोकस, बीच वाले को देख रहे हो तो सिर्फ बीच वाले पे फोकस, नीचे वाले को देख रहे हो तो सिर्फ नीचे वाले पे फोकस। एक एक ट्रायंगल पर जल्दी बताओ, ठीक है? करो भाई। देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले ये ऐसे है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। वैसे सारे ही 90 डिग्री घूम रहे हैं तो एक 90, दो 90, तीन 90, चार 90, चार 90 के बाद, चार 90 मतलब 9 चौक 36, 360, और 360 मतलब सारे सेम बन जाएंगे, और सारे सेम बन जाएंगे तो यही सेम फिगर आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। मान लो इससे भी अगला पूछता तो ये आ जाता, उससे भी अगला पूछता है तो ये आ जाता। ठीक है, डन है। अगला देखो भाई, करो। आ जाओ भाई, आ जाओ।
देखो ये वाला एस सेम है, एज इट इज है, ठीक है, दो बार सेम है, फिर 90 डिग्री रोटेट हो गया ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, फिर सेम रहा, फिर 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, नहीं ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ो, किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ो, कोई और देखो, किसी और को देखते हैं। देखो सुनो, ये 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 सेम है, सेम एज इट इज है, ये सेम कॉपी पेस्ट है, नीचे वाला भी, नीचे वाली पूरी लाइन सेम है, ठीक है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो यानी कि ये वाला इसी डायरेक्शन में बनेगा, तो ये खत्म, ये खत्म, दो बचे। अब सेम के अनुसार तो ए जाना चाहिए, क्योंकि ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, कुछ तो है जो पैटर्न गड़बड़ कर रहा है, ये उल्टा है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ठीक है। तो अब पूरे डायग्राम पे एनालिसिस करते हैं। देखो पहले और दूसरे में सारे पार्ट सेम है, बस ये बदल गया, बस ये बदल गया। दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में सारे पार्ट सेम है, बस ये बदल गया, मतलब सीधा हो गया। पहले ये सीधा हो गया, फिर ये सीधा हो गया, नेक्स्ट में ये सीधा हो गया, यानी कि सीधे हो रहे हैं, बाकी जो है ना वो सीधे हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इन दोनों में से कोई एक सीधा तो होगा, कोई एक सीधा तो होगा इन दोनों में, इसमें एक भी नहीं हुआ, इसमें एक भी नहीं हुआ, तो डी इज द राइट आंसर। पहले में बीच वाला हुआ, नेक्स्ट में ये वाला हुआ, नेक्स्ट में ये वाला हुआ, नेक्स्ट में ये वाला हो जाएगा, कोई एक तो हो ही जाएगा, चाहे ये वाला हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों भी नहीं होंगे और कोई भी नहीं होगा, ये गलत। दूसरी चीज, एक बार जो सीधा हो गया वो सीधा ही रहेगा, तो उल्टे की वजह से गलत, ठीक है, उल्टे की वजह से गलत। डी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा इसलिए था आसान क्वेश्चन कंफ्यूज कर दे वो सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। टफ क्वेश्चन कंफ्यूज थोड़ी ना करेगा, टफ या तो होगा या नहीं होगा, या तो हो जाएगा या नहीं होगा। आसान क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर दे, डी विल बी द राइट आंसर। चलो अगला देखो भाई, आगे ना। देखो एक सेकंड, थोड़ा इनको ऐसे होगा ना सेवाइज, इन डायग्राम को थोड़ा सा मैक्सिमाइज किया मैंने, ताकि और ज्यादा क्लियर दिख सके।
आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो देखो, एरो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ आएगा। एरो ऊपर की तरफ तो नहीं आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और पोजीशन तीनों में सेम दे रखी है। ट्रायंगल ऊपर की तरफ 90 डिग्री रोटेट हो गया लेफ्ट, 90 डिग्री रोटेट हो गया नीचे, 90 डिग्री रोटेट हो गया राइट, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा ऊपर। गलत। लाइन दो है, लाइन दो है, लाइन दो है, लाइन दो है, ये भी लाइन दो है। मतलब एक लाइन तो सब में डार्क लाइन तो है ही, मतलब टोटल लाइन तीन है। यहां पर टोटल लाइन ही दो है, जबकि टोटल लाइन तीन होनी चाहिए। ये क्लोज लाइन दो और एक पूरी लाइन। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है, ए सही जवाब है, बी गलत जवाब दे रहे हो भाई। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन को देखो भाई, जल्दी से बताओ। हो गया? देखो किस किस तरीके से बदलाव हो रहा है वो समझते हैं। इससे ये यहां आया, हैश यहां आया, नहीं सॉरी सॉरी, ये यहां आया, ये वाला पार्ट यहां आया, ये यहां पर है, ठीक है, ये वाला पार्ट यहां आया, ये वाला पार्ट यहां आया, और हैश यहां आया। दोबारा देखो, ये यहां आया, ये यहां आया, ये वाला पार्ट यहां, ये वाला पार्ट यहां। नेक्स्ट, एट द रेट यहां आया, हैश यहां आया, फिर ये एज इट इज ऐसे ही। नेक्स्ट, सेम ये यहां आया, ये यहां आया, ये एज इट इज। नेक्स्ट, दो डॉट यहां आएंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। सी इज द राइट आंसर। मान लो दो ऑप्शन में होता तो एट द रेट यहां आएगा, तब भी यही है। मान लो ये भी दो ऑप्शन में होता तो ये वाला पार्ट यहां आएगा, तब भी यही होगा। हैश वाला पार्ट यहां आएगा, तब भी यही होगा, और ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, तब भी यही होगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन है। अगला सवाल देखो भाई, जल्दी से बताओ। करो भाई। देखो, पी आगे चला गया, टी और आगे चला गया, पी आगे चला गया, टी और आगे चला गया, है ना। आर यहां आ गया,
और एक नया सिंबल आ गया, एक नया सिंबल। नया सिंबल क्या, एक्चुअल में एस यहां आ गया और ये यहां चला गया। एरो को सबसे पहले देख लो, एटलीस्ट एक दो ऑप्शन तो कैंसिल होंगे। एरो इस तरफ जा रहा है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो एरो इस तरफ जा रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। तो एक ऑप्शन तो गया। नेक्स्ट देखेंगे, आर यहां गया, पी यहां गया, टी यहां गया और एस यहां गया। नेक्स्ट स्क्वायर यहां गया, आर यहां गया, पी यहां आया और टी यहां गया। नेक्स्ट एस यहां जाएगा, एस सेकंड नंबर पे एस होगा, ये खत्म। स्क्वायर और आगे जाएगा, थर्ड नंबर पे स्क्वायर होगा, ये खत्म। आर नीचे आएगा, ये रहा। पी यहां आएगा, ये रहा। और टी यहां आएगा, ये रहा। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया, जल्दी से 1000 प्लस लाइक्स कर दो। और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आ जाओ भाई, जल्दी बताओ, आ जाओ। आ जाओ भाई, देखो डी यहां आया, ठीक है। डी यहां आया, वी यहां चला गया और 6 यहां चला गया। डी वी 6 ऐसे रोटेट हो रहे हैं। नेक्स्ट इनका और पैटर्न देखते हैं। इनका देखो, जेड यहां गया, स्क्वायर यहां गया, जेड यहां गया, स्क्वायर यहां गया, ठीक है। अब देखो स्क्वायर और पी आपस में पलट गए और जेड और 8 आपस में पलट गए। ये दोनों ऐसे रोटेट हुए, ये पलट गए। नेक्स्ट से नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट से नेक्स्ट। ध्यान से देखो, डी कहां पर गया, यहां, और 8 पलट गया। पी कहां, 6 कहां गया, यहां, और पी नीचे आ गया। पहले ये वाले पलट रोटेट हो रहे थे, बाकी दो पलट रहे थे। अब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाले रोटेट और नहीं पलट रहे हैं और राइट हैंड साइड वाले रोटेट हो रहे हैं। जेड वी स्क्वायर, जेड वी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वैसे ही सेम, ये 8 यहां आ गया, जेड यहां आ गया, पी ऊपर चला गया, ये दोनों पलट गए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट
अब ये दोनों पलट जाएंगे, v यहां आ जाएगा, z यहां आ जाएगा, स्क्वायर यहां आ जाएगा, p यहां आ जाएगा। स्क्वायर और z ऊपर गलत, स्क्वायर और z ऊपर गलत। नेक्स्ट, v और p नीचे दोनों में, दोनों में। नेक्स्ट देखो, जैसे ये रोटेट हुआ d यहां आएगा, d यहां आएगा, गलत हो गया। 8 यहां आएगा और 6 यहां आएगा। B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ भाई, बताओ कैसे कैसे रोटेशन हुई है, किस किस तरीके से हुई है, ध्यान से बताओ। चेक करो रोटेशन। देखो 5 2 5 2 5 होगा तो 2 तो नहीं होगा, ये तो खत्म। 2 तो नहीं होगा, ये खत्म। सर्कल देखो आधा स्टेप आगे, देखो ये आधा मान के चल रहे ना, फिर आधा स्टेप आगे, फिर आधा स्टेप आगे, तो फिर आधा स्टेप आगे होगा, मतलब सर्कल यहां होगा, ये खत्म। 2 बचे। अब ट्रायंगल देख लो कहां आएगी। ट्रायंगल पहले यहां आई, फिर ट्रायंगल ऊपर चली गई, फिर ट्रायंगल यहां आई, अब ट्रायंगल नीचे आएगी। नीचे आएगी तो बीच में नहीं रहेगी। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर भाई? सी तो पहले ही गलत हो चुका भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो हैं? चलो नेक्स्ट देखो भाई, सोचो, हो गया होगा वैसे। देखो एरो इस कॉर्नर पे जा रहा है, इस कॉर्नर पे ही तो जा रहा है, थोड़ा सा नीचे है। अगले में एरो इस कॉर्नर पे जा रहा है, ठीक है, इस वाले में, ठीक, इस वाले बॉक्स में इस कॉर्नर पे, इस वाले बॉक्स में इस कॉर्नर पे, इस वाले बॉक्स में इस कॉर्नर पे। पहले एरो यहां था, 90 डिग्री रोटेट, 90 डिग्री रोटेट, फिर 90 डिग्री रोटेट होगा ऊपर की तरफ, 90 डिग्री रोटेट ऊपर की तरफ। ये गया, ये गया, एरो आधा नहीं रहेगा, ये गया। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, चलो करो। आ जाओ भाई, पहले देखो कैसे बदलाव हुआ है, करो एनालिसिस। हो गया? आ जाओ भाई। 8 और टी आपस में पलट गए,
8 और टी आपस में पलट गए, स्क्वायर और 2 आपस में पलट गए, एक न्यू सिंबल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैसे कैसे बदलाव हुआ है। अब 2 और v आपस में पलट गए और 8 और स्क्वायर पलट गए, एक न्यू सिंबल आ गया। पहले इसमें आया फिर इसमें आया, अब पक्का इसमें आएगा, इसमें आएगा न्यू सिंबल। पहले राइट बॉटम पे आया, फिर लेफ्ट बॉटम पे आया, फिर लेफ्ट टॉप पे न्यू सिंबल आया, अब राइट टॉप पे न्यू सिंबल आएगा। ये तो फिक्स हो गया, न्यू सिंबल आएगा। और इनमें अगर हम देखें तो ट्रायंगल स्क्वायर आपस में पलट गए और ये दोनों आपस में पलट गए। देखो पहले इस वाले कॉर्नर से पलटे थे, फिर इस वाले कॉर्नर से पलटे थे, फिर इस वाले कॉर्नर से पलटे थे, अब इस वाले कॉर्नर से आपस में पलट जाएंगे। स्क्वायर और 2 यहां पर हो जाएगा, स्क्वायर और 2 गलत, 2 ऑप्शन बचे। ये दोनों आपस में पलट जाएंगे, 8 और डी यहां हो जाएगा, 8 और डी यहां हो जाएगा, 2 ऑप्शन गए। न्यू सिंबल आएगा जो यूज नहीं हुआ है, ट्रायंगल ऑलरेडी यूज है, गलत, न्यू सिंबल आएगा। यहां पर न्यू सिंबल आएगा, ट्रायंगल ऑलरेडी यूज है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। आ जाओ भाई, देखो भाई यहां देखो, इससे ये बदलाव देखो, ध्यान से देखो। स्क्वायर आगे गया, इक्वल टू आगे गया, स्क्वायर आगे गया, इक्वल टू आगे गया, 3 आगे गया, v आगे गया, k नीचे आया, x नीचे आया, सारे ऐसे रोटेट हो रहे हैं और एक न्यू सिंबल आ गया। यहां न्यू सिंबल आ गया, जेड की शेप में रोटेट हो रहे थे सारे, स्क्वायर इक्वल टू के एक्स 3v, न्यू सिंबल आ गया। अब इससे ये देखेंगे, इससे ये में क्या बदलाव हुआ, ध्यान से देखो। v यहां गया, v यहां गया, x यहां गया, 7 यहां गया, इक्वल टू यहां गया, और 7 या v या नहीं सॉरी 7 या इक्वल टू या v या x या। अब इन तीनों में के, एक सेकेंड, के नीचे आ गया, स्क्वायर और नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट और नेक्स्ट ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न सेम है। देखो x आगे गया, 3 आगे गया, 7 नीचे आया, स्क्वायर यहां गया, v यहां गया, k यहां गया, एक न्यू सिंबल आ गया नया इसकी जगह पे। ये और ये सेम होंगे। देखो ट्रायंगल यहां आएगा, ये खत्म, ये खत्म, 3 यहां आएगा, देखो इक्वल टू यहां आया था तो 3 यहां आएगा। ठीक है, सब सेम है, सीधा इस पे एनालिसिस करो, दोनों ऑप्शन में सब सेम है। ठीक है, x बीच में आ जाएगा, गलत, 7 नीचे आ जाएगा और v ऊपर चला जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। इसके साथ साथ देखो बच्चे, सीजीएल से पहले इस बुक को जरूर मंगा लो, सीजीएल वॉरियर सेकेंड एडिशन। ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे लेटेस्ट पैटर्न है और इसके सॉल्यूशन जरूर पढ़ना बच्चे। सॉल्यूशंस पे बहुत तरीके से काम हुआ है, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों में से आप मंगा सकते हो। रीजनिंग सीजीएल वॉरियर बाय विक्रमजीत सर। और अमेजन फ्लिपकार्ट पे क्या आने में 2-3 दिन लगेंगे, है ना। आप अपने नजदीक के किसी भी बुक स्टोर पे जाओ, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, कहां से आप बिलोंग करते हो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। अपने नजदीक के बुक स्टोर पे जाओ, अभी जाओ, आज ही क्लास खत्म होने के बाद, बंद हो गया होगा अब तो, कल चले जाना। नजदीक के बुक स्टोर पे आने में 2-3-4 दिन लगेंगे, नजदीक के किसी भी बुक स्टोर पे जाओ और वहां जाकर के रीजनिंग सीजीएल वॉरियर सेकंड एडिशन मांगना भाई, सेकंड एडिशन मांगना और उसके सॉल्यूशन पढ़ने शुरू कर देना। कम टाइम में, लास्ट के टाइम फास्ट रिवीजन कर लो भाई, और सारे सॉल्यूशन में तो कह रहा हूं सारे पैटर्न याद करके चले जाओ। रीजनिंग नहीं भी आती ना तो इसके सॉल्यूशन याद करके चले जाओ, पैटर्न वही लगेंगे, चीजें वही लगेंगी सारे चैप्टर्स का, और आपको बहुत मदद मिलेगी। आपके 10-15 नंबर भी बढ़ गए ना टोटल में, तो बहुत बड़ी बात है बच्चे। और 2025 वाले मेरे रीजनिंग गुरु 6500 आप मंगा सकते हो अमेजन या फ्लिपकार्ट से, या आप डायरेक्ट किसी भी बुक स्टोर से भी ले सकते हो। किसी भी बुक स्टोर पे आप जाओगे जहां से भी आप बिलोंग करते हो, आपके बुक स्टोर पे अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया में हर एक बुक स्टोर पे। नहीं अगर किसी बुक स्टोर वाले पे मिले ना तो उसको सुना के आना, भाई मंगाओ ये बुक, जरूरत है, उसको बोल के आना कि जल्दी चाहिए हमें, है ना। चलो उसके साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, वैसे ऑल ओवर इंडिया में हर एक बुक स्टोर पे मिलेगी ये बुक। करो भाई करो। अरे चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट देखो भाई, ध्यान से समझते हैं कहां क्या जा रहा है। बी और ए पलट रहा है, बी और ए पलट रहा है, एन नीचे गया, एरो नीचे गया, 3 ऊपर गया, स्क्वायर नीचे आया, 7 नीचे आया, एस ऊपर गया।
इक्वल टू की जगह नया आ गया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो 7 सेम जगह है। अब देखो किस किस की बदला हुआ है, क्या क्या बदला हुआ है, इससे ये तो समझ में आ गया। अब देखो ए नीचे आया, ए नीचे आया, ठीक है, ए नीचे आया। अब एफ भी नया, बी भी नया, एन नीचे आया, 3 और नीचे आया, एरो ऊपर, ए भी नया और ए तो चला गया सॉरी, 8 नया आया, स्टार की जगह एफ नया आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एस और स्क्वायर पलट रहे हैं, 7 सेम जगह। देखो पहले नया एक आया था सिंबल स्टार, बाकी सब वही थे। अब 2 नए सिंबल आए हैं 8 और एफ, ये भी ध्यान रखना, 2 नए सिंबल आए हैं 8 और एफ, 2 नए सिंबल आए हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से तो नेक्स्ट में 3 नए सिंबल आने चाहिए। देखते हैं क्या यही पैटर्न लगा है या कुछ और बदला हुआ है। इससे यहां चलते हैं, इससे यहां चलते हैं, तो ए ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, यानी कि यही चीज बदलाव हुई है सेम। इसमें भी तो यही हुआ था। आगे देखते हैं, एरो नीचे आया, 3 नीचे आया, एन ऊपर चला गया, यही चीज सेम पैटर्न। आगे 7 नीचे आया, एस नीचे आया, स्क्वायर ऊपर चला गया, यानी कि इसका पैटर्न सेम कॉपी पेस्ट है ये, तो इसका पैटर्न सेम कॉपी पेस्ट होगा इसमें, इसका पैटर्न सेम लगा लो। नए जो आए ना उनको हटा दो, सेम जो हैं वो तो रखो पहले। 3 नीचे आया था ना, यहां जो कुछ भी था वो नीचे आया था, तो एन नीचे आएगा, बीच में एन होगा। एन नीचे आया था ना, तो यहां जो कुछ भी है, देखो ये एरो की डायरेक्शन जो है ना वही डायरेक्शन यहां लगा दी, एरो की डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन यहां लगा दी, यानी कि एरो यहां आएगा और ये ऊपर चला गया तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 एन एरो बनेगा। 3 एन एरो यहां गलत, यहां गलत, 2 बचे, 2 बचे। ये दोनों पलट गए थे तो ये दोनों पलट जाएंगे, 7 और स्क्वायर पलट जाएगा, स्क्वायर और 7 बनेगा, ये गलत। यहां पर सेम था तो यहां पर भी सेम होगा, यानी कि एस ही होगा, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया भाई। दोबारा देखो, देखो यहां जो मैंने रेड कलर से पैटर्न बनाया ना वही पैटर्न यहां कॉपी पेस्ट करना। देखो एरो यहां लगाया ना, मतलब यहां जो कुछ भी हो यहां आएगा, तो यहां जो कुछ भी हो यहां आएगा, एन आएगा। यहां जो कुछ भी था वो एन यहां आ चुका, देखो ये रहा है ना। इससे नेक्स्ट देखे ना तो एरो नीचे आएगा, एरो यहां था ऊपर चला गया ना, ये रहा, तो 3 यहां था तो ऊपर चला जाएगा। अब समझ में आया? चलो अच्छी बात है, ठीक है। एक अनपढ़ इंसान को अगर मैं पढ़ा सकता हूं ना हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी नजर किस फिगर पे पड़ रही है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक ऑप्शन, किसी एक चीज पे पहले नजर पड़ जाती है और उसी से 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अब वो बंदे बंदे पे डिपेंड करेगा, और इसलिए मैं पूरा पैटर्न बता रहा हूं। किसी की नजर सीधी एरो पे पड़ गई, किसी की नजर किसी पे पड़ गई, किसी की नजर 3 पे पड़ गई, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी किस फिगर पे नजर पड़ रही है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, चलो भाई, सारा नजरों का खेल है भाई, ये भी और जनरल लाइफ में भी। कोई किसी एंगल से देखता है, कोई किसी एंगल से देखता है, ठीक है। चलो
करो। यहां देखो, अब यहां देखो, इसको इससे एनालिसिस करते हैं। एक्स यहां गया, एक एक डायग्राम पकड़ लो, यहां जो कुछ भी था वो यहां गया, ये यहां गया, फिर यहां गया। अब एक एक डायग्राम को पकड़ते हैं। अब तक मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहा था ना, हम एक एक को पकड़ते हैं। यहां जो कुछ भी था वो यहां गया, यहां जो कुछ भी था वो यहां गया, यहां जो कुछ भी था वो यहां गया, यहां जो कुछ भी होगा वो यहां जाएगा, यानी कि स्क्वायर जाएगा। ये खत्म। किसी भी एक को पकड़ लो, ठीक है, मैंने स्टार पकड़ लिया, ये यहां गया, मैंने यू पकड़ लिया, ये यहाँ, यो जो यहाँ जो कुछ भी था वो यहाँ गया, यहाँ जो कुछ भी था वो यहाँ गया, यहाँ जो कुछ भी था वो यहाँ जाएगा, तो यानी कि यू आएगा, यू आएगा, ये खत्म। सेकेंड, जो अभी तरीका बता रहा हूं इस तरीके से आपको पूरा एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, बट किसी एक को पोजीशन को पकड़ना। यहां जो कुछ भी था वो यहां गया, यहां जो कुछ भी था वो यहां गया, यहां जो कुछ भी, पहले ऊपर गया फिर साइड में गया, फिर ऊपर गया फिर साइड में जाएगा, नीचे वाला एज इट इज फॉलो हो रहा है, खत्म, डन। नेक्स्ट, अब सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करेंगे, एक एक डायग्राम पकड़ते हुए, ठीक है। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उस पर ध्यान देंगे। एक एरो, दो एरो, तीन एरो, चार एरो, पांच एरो, तो ऊपर पांच एरो बनेंगी, ऊपर पांच एरो बनेंगे गलत, पांच एरो बनेंगे गलत, ठीक है। बाकी एरो तो सेम ही है। अब ए, फिर सी 3 नंबर पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 9 पे होगा, 9 पे होगा तो ये खत्म, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करो। करो भाई करो। करो भाई, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन बनेंगी, गलत गलत गलत, डी इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ। अगर मान लो, करो भाई करो, यहां देखो, देखो ये एक स्टेप यहां गया, फिर एक, एक सेकेंड, पहले एक स्टेप यहां गया, ठीक है, फिर दो स्टेप आगे बढ़े, देखो, फिर एक स्टेप बढ़े, अब दो स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक और दो, 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ, लास्ट पहले वाला ये देख रहा हूं बस,
अब 90 डिग्री रोटेट होगा, ये गलत, ये गलत। डन है। अब दो ऑप्शन बचे, इन दो में ध्यान से देखो, पहले वाली एरो को देखा मैंने, अब जो डिफरेंट है ना उसको देख लो, सेकंड एरो को देख लो वो भी डिफरेंट है, लास्ट एरो को देख लो वो भी डिफरेंट है, लास्ट एरो को देख लो वो भी डिफरेंट है। देखो ये मैं फर्स्ट एरो मान रहा हूं तो लास्ट एरो ये है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ऊपर की तरफ। बी इज द राइट आंसर। डन है। करो भाई, तीनों ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तीनों ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये गलत, ये गलत। ठीक है, चलो अब दो बचे, स्क्वायर यहां होगा, स्क्वायर यहां होगा, स्क्वायर यहां होगा, तो स्क्वायर यहां आएगा, ये भी गलत। ए इज द राइट आंसर। करो। जेड यहां आया नया सिंबल हो गया, स्टार यहां आया नया सिंबल हो गया, स्क्वायर यहां आएगा नया सिंबल हो जाएगा, गलत। नया सिंबल आ जाएगा, नया जो यूज नहीं हुआ है, जेड यूज नहीं हो चुका है, नया सिंबल आएगा, और उससे पहले वाले में आएगा, अगले वाले में नहीं आएगा, जो जहां से आया ना उसकी जगह पे नया सिंबल आएगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगला बताओ। हो गया भाई। देखो ये दोनों आपस में पलट गए, ये दोनों आपस में पलट गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एरो और इक्वल टू आपस में पलट गए, क्रॉस और ट्रायंगल आपस में पलट गए, फिर ये दोनों आपस में पलट गए, ये दोनों आपस में पलट गए। सेम इक्वल और एरो आपस में पलटेंगे, सर्कल और क्रॉस आपस में पलटेंगे, एरो और क्रॉस आपस में पलटेंगे। एक सेकेंड, क्रॉस यहां आएगा, एरो यहां आएगा, गलत, गलत, गलत।
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो भाई। स्टार ऊपर स्टार नीचे, स्टार ऊपर स्टार नीचे जाएगा, एक तो खत्म हुआ कम से कम। बाकी देखो स्टार के अलावा देखो नंबर ऑफ सर्कल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 9 सर्कल, 8 सर्कल, 7 सर्कल, 6 सर्कल बनेंगे। 1 2 3 4 5 गलत, 1 2 3 4 5 6 सर्कल बनेंगे, बी गलत। ठीक है, देखो अनपढ़ लोगों ने भी जवाब दे दिया था। ठीक है भाई मेरी मैनेजमेंट टीम जो है ना, जो सीनियर मैनेजर जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, है ना, और उनको रीजनिंग नहीं आती। तो जब उनको समझ में आ गया, उनको रीजनिंग नहीं आती, तो भाई रीजनिंग के लिए तो अनपढ़ हुए ना, तो उन पे मैं पॉइंट मार रहा हूँ साइड साइड में कि अनपढ़ लोगों को भी समझ में आ गया है, तो भाई आ ही जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अच्छा बताओ। 6.5.4 3.2 डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है भाई, चलो तो बच्चे देखो मैंने 22 के भी कराए, 23 के भी कराए, 24 के भी कराए, और अगर आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, बहुत डिटेल में चीज़ें सीखनी है, तो आप मेरा रीजनिंग स्पेशल वीओडी, रीजनिंग वीओडी बैच परचेज कर सकते हो। बैच कैसे परचेज करना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना। जैसे ही आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे या फिर rankersgurukul.com पर जाओगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन या rankersgurukul.com पर जाते ही आपको इस तरीके का एप्लीकेशन पर इंटरफेस दिखाई देगा। शुरू में ही आपको रिकॉर्डेड बैच दिख जाएगा, फिर भी आप कोर्स में जाना, कोर्स में पेड कोर्स में जाना, पेड कोर्स में जाकर के रीजनिंग सेक्शन में जाना, और रीजनिंग सेक्शन में जाते ही आपको 3 कोर्स दिखाई देंगे। एक रीजनिंग स्पेशल वीओडी रिकॉर्डेड बैच, एक रीजनिंग स्पेशल लाइव प्री प्लस मेंस, एक रीजनिंग स्पेशल मेंस का बैच है। परचेज करते वक्त कंफ्यूज मत होना, ये मेंस का बैच है जिनकी तैयारी हो चुकी है प्री की, और ये प्री प्लस मेंस प्लस सारे एग्जाम को कवर करते हुए लाइव बैच है, और ये रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड, ये लाइव, सारे एग्जाम को टारगेट किया जाएगा, सारे प्री प्लस मेंस रहेगा, इवन बैंकिंग लेवल भी रहेगा, तो रिकॉर्डेड में भी रहेगा और लाइव में भी। बस फर्क इतना है, इसमें आप लाइव अटेंड करोगे, इसमें आप रिकॉर्डेड अटेंड करोगे। और ये स्पेशल एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का बैच है। ठीक है, और ये बैच जो है रिकॉर्डेड आप मात्र 699 में आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलो, है ना, मात्र 699 में आप परचेज कर सकते हो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। या फिर अगर आप मेरा लाइव बैच लेना चाहते हो तो लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 8 जुलाई से चल रहा है। लाइव बैच की फीस 999 है, लेकिन लाइव बैच ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइव बैच लेने की बजाय आप कॉम्बो स्पेशल लेना बच्चे। आप मैथ स्पेशल मत लेना, आप इंग्लिश स्पेशल मत लेना, आप रीजनिंग स्पेशल, जीएस स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल मत लेना। कॉम्बो स्पेशल में क्या होता है, कम फीस में सब कुछ मिल जाता है। जो टोटल फीस 4500 होनी थी वो मात्र 2700 रुपए में आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको रीजनिंग स्पेशल भी मिल जाएगा, मैथ स्पेशल भी मिल जाएगा, इंग्लिश स्पेशल भी मिल जाएगा, जीएस स्पेशल भी मिल जाएगा, कंप्यूटर स्पेशल भी मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत आए तो इस इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, पेड कोर्स में जाने के बाद वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने 22 का भी कंटेंट रखा है, 23 का भी रखा है, 24 का भी रखा है।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखो जल्दी से। व्हाइट ट्रायंगल ब्लैक ट्रायंगल, व्हाइट ट्रायंगल ब्लैक ट्रायंगल होगी, ब्लैक ट्रायंगल होगी तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बिल्कुल सेम फिगर है, बिल्कुल सेम फिगर है। ये ऊपर की तरफ दो थे, दो थे, नीचे की तरफ दो थे, दो थे, है ना। अगली भी सेम फिगर है, ठीक है। तो यानी कि फिगर सेम रहनी है। ये नीचे की तरफ क्यों पलट गया? डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, देखो देखो भाई, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है। 2 4 4 6 6 8। तो नेक्स्ट जो होगा देखो, 4 वही जगह पे, 6 उसी जगह पे, 8 उसी जगह पे और 8 10 होगा। 8 10 होगा, ये खत्म, ये खत्म, 2 बचे। एरो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऊपर की तरफ होगा, ये खत्म। तुक्का इज द राइट आंसर। डन, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। डन है भाई। और जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ा है ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। इसके साथ साथ आप रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा, अरे सबसे ऊपर मिलेगा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ठीक है, टेलीग्राम पे कल को कुछ होता है तो व्हाट्सएप पे हम शिफ्ट कर लेंगे। तब तक आपको जो पीडीएफ है दोनों पर मिलेंगी, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर भी मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलेगी। ठीक है, चलो भाई, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो। थैंक यू, लव यू ऑल, साइं ब्लेस यू।